खबर तफसील से। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद महाराष्ट्र में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां तेज हो गई हैं। अलबत्ता कई मकामात पर वार्डों की तकसीम और रिजर्व सीटों की नुमाइंदगी को लेकर तनाज़ात देखने को मिल रहे हैं, जिसके खिलाफ ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने आवाज बुलंद की है। ऐसा ही एक मामला भसवाल और मुर्शिदाबाद नगर पालिका में देखने को मिला, जिसको लेकर ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से शिकायत की है। एससी का वार्ड जो है वो 7 नंबर का रिजर्व रखा है, जबकि 2 नंबर वार्ड के अंदर एससी की आबादी मूल आबादी वहाँ बसती है और 7 नंबर के अंदर उन्होंने वार्ड के चारों कोने से जो एससी की आबादी है अन्य वार्डों की उसमें समायोजित किया। इसी तरह वार्ड नंबर 3 जो है उसको 1 किलोमीटर की दूरी की आबादी को मिलाया है, हाईवे क्रॉस किया है। ये राज्य निर्वाचन आयोग के 4.7 का स्पष्ट उल्लंघन है। औरंगाबाद में पहली मरतबा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात ब्लॉक सिस्टम के तहत होने वाले हैं। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने इसके लिए बाज़ाब्ता एक मुसव्वदा तैयार किया है। इस मुसव्वदे के तहत 42 ब्लॉक बनाए गए हैं। इन ब्लॉक में शहर के 124 वार्डों को शामिल किया गया है। एक ब्लॉक में 3 वार्ड शामिल किए गए हैं। इस नई हदबंदी के ताल्लुक से शहरियान आइंदा 2 हफ्तों तक अपने एतराज़ात और मशवरे रवाना कर सकते हैं। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि 1 महीने में इस पूरे मामले को हल कर लिया जाएगा, लेकिन इन सब के बावजूद ये कयास लगाया जा रहा है कि औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव इस साल के आखिर तक होने का इम्कान है। ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन ने जो प्रारूप ड्राफ्ट डिलिमिटेशन का प्रोग्राम जो यहाँ पे हमें दिया है, वो प्रोग्राम महानगर पालिका के नोटिस बोर्ड पे जोन ऑफिसेस में महानगर पालिका की जो वेबसाइट है उसके ऊपर पब्लिश कर दिया। तो वो प्रोग्राम की जो डिटेल है वो वेबसाइट पे अवेलेबल है, लोग डाउनलोड कर सकते हैं। आज 2 जून 2022 से 16 जून 2022 तक उसके सजेशन ऑब्जेक्शन सबमिट करने हैं। 17 जून 2022 को सजेशन ऑब्जेक्शंस जो हमारे पास सबमिट हो जाएंगे निवडणूक विभाग में, वो इलेक्शन कमीशन को भेज दिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन 24 जून 2022 तक उसके ऊपर सुनावनी हियरिंग लेंगे इलेक्शन कमीशन, और हियरिंग के हिसाब से 30 जून 2022 तक वो हियरिंग के जो रिकमेंडेशन है हियरिंग ऑफिसर के, वो भेज दिए जाएंगे। वहदत इस्लामी हिंद की जानिब से मुल्क गिर सतह पर 10 रोज़ा हिजाब मुहिम बनाई गई। इस मुहिम के तहत तालिबात में मुसाबक़ती प्रोग्राम, बहस मुबाहसे और ड्राइंग मुकाबले मुनक़िद हुए। औरंगाबाद में मुहिम के अख्ताम पर ख़वातीन के लिए खिताब आम हुआ। इस प्रोग्राम में वहदत इस्लामी हिंद की मरकज़ी शुरा कमेटी की रुकन मोहतरमा आयशा आई ने खुसूसी तौर पर शिरकत की और ख़वातीन से खिताब किया। इनका कहना है कि हिजाब इस्लाम का लाजमी जुज़ है। ख़वातीन इस नुक्ते को समझ ले तो फिर हालात कैसे भी रहें, हमारी माएँ बहनें इसका तहफ़्फ़ुज़ बखूबी कर सकती हैं। आयशा आइनी के मुताबिक ख़वातीन को हिजाब के मामले में साबित कदमी का मुज़ाहरा करना होगा, जो कि ऐन शरई तकाज़ा भी है। शऊर पैदा करना चाहते हैं मुस्लिम माशरे में कि असल इफ़्फ़त और पाकदामनी क्या है और अल्लाह ताला ने किस किस्म के हिजाब का हुक्म दिया है, उस पर हम कायम हों और अपने हिजाब को हर वक्त हम अपने ऊपर लागू करें। हम ऐसा नहीं हो कि किसी मौके पर अगर हमें रोका जाए तो हम इसे छोड़ दें या इसे एक फ़र्ज़ ना समझते हुए इससे बरतरफ हो जाएं। जब हम अपने जो ख़ास मकसद उस पर जम जाएंगे तो ये खुद उस चीज़ से पीछे हट सकते हैं। आयशा आमी को बुलाया था इंदौर से, उनकी निगरानी में हमारा खिताब आम हुआ और इस मुहिम को हमने औरंगाबाद में मुख्तलिफ़ कॉलेजेस में और मुख्तलिफ़ कोचिंग क्लासेस में और मकतब में और मुख्तलिफ़ महलों में जा जाकर प्रोग्राम लिया और बहनों के अंदर हिजाब के ताल्लुक़ से शऊर पैदा करने की कोशिश की गई। महाराष्ट्र के अमरावती जिले के अचलपुर में गुज़िश्ता दिनों हुए फ़िरका वाराना फसादात की आग अभी बुझी ही नहीं थी कि नागपुर के फसादात की वजह
जानने आई नागपुर से फसादात की वजह जानने आई एक टीम ने अचलपुर में फिरका वाराना तशद्दुद को लेकर एक मखसूस तबके के लोगों को जिम्मेदार ठहराकर मुनाफरत को फरोग देने का काम किया, जिसको लेकर मकामी लोगों में बेचैनी देखी जा रही है और वो इस टीम के खिलाफ बरहमी का इजहार कर रहे हैं। माह रमजान में अमरावती जिला अचलपुर में झंडे को लेकर फिरका वाराना फसाद फूट पड़ा था, लेकिन पुलिस और शहरियान की समझबूझ से शहर के हालात पूरी तरह से पुरअमन हो गए थे। फिरका वाराना फसादात की वजूहात जानने नागपुर से अचलपुर पहुंची एक मुतनाज़ा सत्यशोधन कमेटी ने शहर की फजा में जहर घोलने का काम किया। दरअसल इस मुतनाज़ा कमेटी ने शहर में जाती तौर पर तहकीकात की और नागपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सहाफियों को बताया कि अचलपुर में फसादात के लिए सिर्फ एक मखसूस तबके के लोग जिम्मेदार हैं, जिसको लेकर शहरियान में तशवीश पाई जा रही है। वो सर्वे करने के लिए किसने बोला है, और वो सर्वे करने के बाद वो जो फैक्ट बताती है वो ये बताती है कि यहाँ पर सब चीज़ों का जो दोष है वो मुसलमानों के साथ थोपा जाता है, मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, मुसलमानों को दंगा भड़काने वाला कहा जाता है, मुसलमानों को अवैध धंधे बताए जाते हैं। यहाँ तक कि अमरावती और अचलपुर और परतवाड़ा में जो मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है उस पर भी वो लोग आपत्ति दर्ज करते हैं। तो हम ये पूछना चाहते हैं और मीडिया के माध्यम से भी और पुलिस स्टेशन शासन प्रशासन के जरिए से भी हम लोग ये अपील कर रहे हैं कि ऐसी समिति के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अमन और शांति कायम हो चुकी है। उसके बाद समिति का आना और यहाँ पर दोबारा फूट डालना ये एक तरह से फसाद का एक जरिया है। नागपुर की इस सत्यशोधन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में न मखसूस तबके बल्कि पुलिस और इंतजामिया को भी तनकीद का निशाना बनाया है, जिसको लेकर शहरियान में कमेटी के खिलाफ गुस्सा है। तहरीक-ए-उलमाए हिंद और राष्ट्रीय अमन समिति अचलपुर के एक वफ्द ने पुलिस के आला अफसरान से मुलाकात की और उन्हें एक मेमोरेंडम पेश किया। इस समिति ने पुलिस प्रशासन पर भी ठपका लगाया है और उधर भी उंगली उठाई है। उनके कहने के मुताबिक पुलिस प्रशासन अपनी आंखें बंद किए हुए हैं और मुसलमानों को खुली छूट दी जा रही है, जबकि ये सारी चीजें गलत है, सारी बातें गलत हैं। हम इसका सख्त विरोध करते हैं और हम ये अपील करते हैं गवर्नमेंट से, हम ये अपील करते हैं प्रशासन से, शासन से कि ऐसी समिति के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इनका जायजा लिया जाना चाहिए, इनको देखा जाना चाहिए और इनको किसने ये अधिकार दिया है इसके बारे में जो है तो मालूम किया जाना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि इस प्रकार की कोई यहाँ पर ऐसी कोई सरगर्मी ना हो जिससे हमारे शहर का, अचलपुर का, परतवाड़े का, अमरावती का जो है तो शांततापूर्ण माहौल भंग हो जाए। इससे कबल अचलपुर के रुकन असेंबली और रियासती वजीर बच्चू कडू ने भी इस कमेटी को लेकर सवाल खड़े किए थे और कहा था कि इस कमेटी को ये हक किसने दिया जो वो इस तरह की रिपोर्ट पेश करे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अमरावती से कमर काजी की रिपोर्ट। देगलूर नाका के कई बस्तियों में बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। खास तौर पर हैदराबाद नंबर 1 के लोगों को पिछले 3 दिनों से बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ हो रही बिजली कटौती की अहम वजह तकनीकी खराबी है। हैदराबाद की गली नंबर 2 में वाक़े डीपी नंबर 512 में बार बार खराबी आ रही है, जिसकी वजह से मकामी लोगों को घंटों बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर मकामी लोगों ने एक वफ्द की शक्ल में महावितरण कंपनी के असिस्टेंट इंजीनियर के दफ्तर पहुंचकर अपनी शिकायतें दर्ज कराईं। लोगों का इल्जाम है कि मुस्लिम इलाकों में बिजली सप्लाई के इंतजामात मुअस्सर तरीके से नहीं किए जा रहे हैं। तो आप लोग ये जो पीछे डीपी देख रहे हैं ये हैदराबाद नंबर 1 के गली नंबर 2 का डीपी है, शायद 562 नंबर है इसका। हमेशा से इसका प्रॉब्लम है, जब भी रिपेयरिंग की बारी आती या मेंटेनेंस की बारी आती तो ये लोग सेकंड जो उनके पास स्टोर में रहता, जिसको रिपेयरिंग की ज़रूरत रहती वैसा लाके ट्रांसफार्मर लगा देते। कल भी पहले 2 दिन लाइट गई हुई थी, ट्रांसफार्मर का मसला है बोल के 2 दिन तक के यहाँ पे परेशानी रही, 2 दिन तक के लाइट नहीं रही। पहले ही गर्मा का मौसम है, लोगों को पानी की प्रॉब्लम है, पानी का नल पहले ही 4 दिन 5 दिन में एक बार आता, उसके बावजूद लाइट नहीं तो फिर पानी से भी कैसा गुजारा होगा। और ट्रांसफार्मर जो डाले कल लाके डाले और ऐसा लोगों को बोले कि ट्रांसफार्मर का काम हो गया, आप बिल्कुल लाइट आ जाएंगी, लेकिन 1-1.5 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद फिर से वही प्रॉब्लम चालू हुआ। आप ट्रांसफार्मर देख सकते हैं, उसमें से ऑयल लीकेज हो रहा, वो विदाउट रिपेयर किए हुआ ट्रांसफार्मर डाले गए हुआ है। और ये लोगों की जब इन्फॉर्मेशन लिए गई तो बिल तो ये लोग पूरे मेंटेनेंस के पास करके लेते,
जितने भी रिपेयरिंग के इनके पास बिल निकले हुए हैं, अब हम इसकी भी इंक्वायरी डालेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ये लोग सिर्फ पैसे उठा रहे। एमएससीबी के लोग यहाँ से वहाँ तक, नीचे से लेके ऊपर तक के कर्मचारी आपस में मिल बांट के ये पैसे खा रहे, लेकिन लोगों को जो तकलीफ हो रही। पिछले कंटिन्यू 2 महीने से रमज़ान से ये प्रॉब्लम कंटिन्यू चालू है। हर मरतबा एमएससीबी ऑफिस को फ़ोन करते, वो आते, फेस बदलते जाते और वो 15 मिनट भी नहीं रहता। एमएससीबी के अधिकारियों का कोई कॉपरेशन नहीं है। बिल हम लोग पूरी ईमानदारी से हर महीना रेगुलरली बिल पे कर रहे हैं। कस्टमर का कोई मिस्टेक है तो एमएससीबी के अधिकारी देख सकते हैं, लेकिन सर्विस देना उनका काम है, उनको सर्विस देना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा। और यही वाला एक भी घर बता हाँ, दो। एक भी घर ऐसा नहीं है जहाँ पे कोई अकोड़ा है या कोई गलत तरीके से एमएससीबी से कोई अनफेयर कर रहा है, लेकिन एमएससीबी अधिकारियों का कोई कॉपरेशन नहीं है। अगर इसके बाद ये हमारी लिमिट ख़त्म हो गई, आखिरी लिमिट में आने के बाद ये स्टेप उठाए, हम बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा। डीपी फेल होने के बाद इमीडिएटली यूनिट से हमने डीपी मांगा है, लेकिन जो डीपी जो अवेलेबल थी उसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, इसीलिए अभी एक डीपी का एक फेज़ बंद है। वो भी आज हम पूरी प्रोसीजर से उसको इमीडिएटली रिप्लेस कर देंगे और सप्लाई रिस्टोर कर देंगे। एक्चुअल मसला ये है कि लोड वहाँ पर ज़्यादा हो गया हुआ है, उसके लिए भी प्रोसीजर चालू है। हमने एस्टीमेट भेज दिया है हेड ऑफिस को कि वहाँ पे एक नई डीपी सैंक्शन करने के लिए, और कल हमने सर्वे करके जगह भी फाइनल कर दी है, तो इंशाल्लाह वो भी जल्द से जल्द हो जाए। अकोला जिले में कौमी यकजहती को फरोग देने और आपसी रवादारी को बढ़ाने के लिए ईद मिलन प्रोग्राम का सिलसिला जारी है। तिलहारा शहर में भी ऐसा ही एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ जिसमें कसीर तादाद में बिरादरान वतन ने शिरकत की। ये तकरीब नौजवानों की मदद से शहर की जामा मस्जिद में रखी गई, जिसमें गलत फहमियों को दूर करने और मोहब्बत और भाईचारे से रहने की तलकीन की गई। बिरादरान वतन ने भी ऐसी तकरीबात को वक्त की अहम ज़रूरत से ताबीर किया। मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि आज सच बोलने वालों को ख़त्म किया जा रहा है। मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं कि सच बोलने वाले कम हो रहे हैं। तारीख इस बात की गवाही देता है कि हर दौर में सच का परचम बुलंद रहा है, लेकिन मसला ये है कि अवाम सच को कब तस्लीम करेगी। इन ख्यालात का इजहार कांग्रेस लीडर कन्हैया कुमार ने किया। वो औरंगाबाद में एक किताब की इजराई तकरीब से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर फ्रीलांस सहाफ़ी निरंजन की किताब का रस्म इजरा अमल में आया। इस मौके पर कन्हैया कुमार ने अवाम से अपील की कि मुल्क को बचाना है तो सच का साथ देना होगा। तो मैं हाथ जोड़ करके इस देश की आवाम को यह आग्रह करना चाहता हूं कि सवाल किताब को पढ़ने खरीदने का नहीं है, सवाल सच के साथ सच्चाई से खड़ा होने का है। सवाल उस परंपरा को जिंदा रखने का है कि कल को फिर कोई चाय बेचने वाला का बच्चा देश का प्रधानमंत्री बन सके। चाय बेचे कि नहीं बेचे नहीं मालूम, एयर इंडिया बेचते हुए तो देख रहे हैं और बहुत खराब दाम लिए हैं, औने पौने दाम में देश का पब्लिक सेक्टर बेच दे रहे हैं। सो हे पब्लिक, लोकतंत्र आपका, देश आपका, समाज आपका, आपकी सच्चाई लड़ना भी आप ही को पड़ेगा। निरंजन जी ने अपना काम कर दिया है, बाकी लोग भी अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। मालेगांव शहर में जारी सरकारी नर्सिंग कॉलेज की हॉस्टल इमारत में 2 कोबरा नस्ल के सांप और उसके 25 अंडे बरामद होने से कॉलेज की तालिबात में खौफ और दहशत का माहौल है। सांप पकड़ने वाले शख्स ने इन दोनों कोबरा नाग और नागिन के जोड़े को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया, मगर हॉस्टल और नर्सिंग कॉलेज में जहरीले सांपों से डर और दहशत बरकरार है। नर्सिंग की तालिबात यहाँ 2 साल का कोर्स करती हैं। नर्सिंग कॉलेज की इमारत इस्तेमाल की जा रही है। हॉस्टल की इमारत जेरे इस्तेमाल नहीं है। हॉस्टल की इमारत को इस्तेमाल में लाने की गरज से साफ सफाई शुरू की गई और इसी दौरान नाग नागिन का जोड़ा कोबरा सांप बरामद हुए। कॉलेज के जिम्मेदारान ने पीडब्ल्यूडी से मुतालबा किया है कि यहाँ तालिबात की जान को जहरीले सांप बिच्छुओं से खतरा है, इसलिए इस इमारत के आसपास कंपाउंड तैयार किया जाए और हिफाजत के सारे इंतजाम किए जाएं। सामान्य रुग्णालय मालेगांव में जो अपना नर्सिंग कॉलेज है जो 3 साल से कार्यरत है, उसके बाजू में जो हॉस्टल की इमारत है उसमें पहले भी बच्चे रहने के लिए तैयार नहीं थे,
तो इमारत बन के 2 साल हो चुके, 2 से 3 साल हो चुके। तो इमारत की बच्चों को यानी स्टूडेंट को रहने के लिए जो साफ़ सफाई की गई, उस दौरान 2 कोबरा और उनके कुछ जो अंडे थे वो बरामद किए गए। सर्पमित्र के मदद से हम लोगों ने वो कोबरा जो है दोनों पकड़ के उसको जंगल में छोड़े हैं। लेकिन इसके लिए जो सुरक्षा रहने चाहिए, जो वॉल कंपाउंड रहना चाहिए हॉस्टल के लिए, उसके लिए हम लोगों ने जो PWD विभाग है उसको पत्र व्यवहार किया हुआ है। और ये पिछली बार भी एक टाइम ये सर्प निकला था, इसके कारण ही बच्चे वो हॉस्टल में जाने के लिए तैयार नहीं है। तो वापस बिल्डिंग की साफ़ सफाई करके ताकि बच्चे वहाँ रह सके, इसलिए कोशिश की गई थी। उस दरमियान ये सर्प पकड़े गए हैं। यहाँ पर साफ़ सफाई का काम हाथ में लिया तो साफ़ सफाई करते वक्त नाग और नागिन का जोड़ा मिला और उनके 25 अंडे मिले। अभी तो स्टूडेंट को यहाँ पर हमने शिफ्ट नहीं किया क्योंकि साफ़ सफाई के वक्त इतनी रिस्क है कि एक जोड़ा मिलता है नाग और नागिन का, और अगर लड़कियाँ यहाँ पर होती तो उनकी जान की रिस्क सब अधिकारियों पर रहती थी। हमने यहाँ पर कंपाउंड वॉल बनाने के लिए PWD डिपार्टमेंट को लेटर दिया हुआ है और उसका फॉलोअप भी रेगुलर चालू है, क्योंकि 2017 साल से कॉलेज रनिंग है यहाँ पर। 2017 साल से लेकर 22 तक अभी तक कंपाउंड वॉल नहीं मिला है। तो अभी फिर से गुजारिश करते हैं कि हमें कंपाउंड वॉल बनकर मिले और हॉस्टल की बिल्डिंग में ही स्टूडेंट को रहने के लिए मिले और कॉलेज की बिल्डिंग पूरी तरह से कॉलेज के लिए यूज़ हो करके। तो खास बात महाराष्ट्र में सिर्फ इतना ही। अब नजर डालेंगे खास बात कर्नाटक की अहम खबरों पर। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर।